बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कैंसिल हुआ? क्या आपको पता है कि नवंबर 2019 में कैबिनेट ने बीपीसीएल को सेल करने का क्लियरेंस दे दिया था और फिर मार्च 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने बिडर्स को इनविटेशन भी भेज दिया था ताकि गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा 53% स्टेक सेल कर दे प्राइवेट प्लेयर्स को। जी हाँ, गवर्नमेंट बीपीसीएल को बेचने की प्लानिंग में थी और अभी भी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है गवर्नमेंट का प्लान बीपीसीएल को लेके, क्यों बेच रही है गवर्नमेंट बीपीसीएल को, क्यों इस ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कैंसिल हुआ और क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बिडर्स पीछे हट रहे हैं, कब से हुई बिडिंग की शुरुआत और क्या था गवर्नमेंट का प्राइस। मार्च 2020 से ही बीपीसीएल की बिडिंग की शुरुआत हो गई थी जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इनविटेशन बिडर्स को दिया गया था। गवर्नमेंट बीपीसीएल को बेचकर कुछ $8 से $10 बिलियन रेस करने के जुगाड़ में थी। गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि बड़े बड़े एनर्जी प्लेयर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया का अमेरिको और रशियन प्लेयर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही इस बिडिंग में हिस्सा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर किसने इस बिडिंग में हिस्सा लिया। बीपीसीएल की बिडिंग में 3 प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। इंडिया का वेदांता ग्रुप, यूएस के ओपेलो ग्लोबल मैनेजमेंट और थिंक गैस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही यूएस कंपनीज ने रिसेंटली इस बिडिंग से विड्रॉ कर लिया है। अब सिंगल बिडर सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती, इसीलिए गवर्नमेंट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ही स्टॉल कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों बीपीसीएल में ज़्यादा बिड्स नहीं आए, तो लेट मी ब्रिंग दिस टू योर नोटिस दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी had not attracted much interest, first due to volatile global oil price scenario and later due to lack of clarity in domestic fuel pricing. तो अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? अब गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों ना बीपीसीएल को पार्ट में सेल किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट अब 53% स्टेक नहीं बल्कि 20 to 25% स्टेक बेचने का सोच रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू टारगेट जमा कर पाएगी? ऑब्वियस है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू टारगेट नहीं जमा कर पाएगी और फिर से ओएनजीसी जैसी कंपनीज को यूज करेगी, ठीक वैसे ही जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड के टाइम पे गवर्नमेंट ने ओएफएस के जरिए अपना ओएनजीसी में 1.5% स्टेक बेच दिया था ताकि वो ₹3000 करोड़ रेस कर सके। According to the website of the Department of Investment and Public Asset Management, the total receipts on the account of disinvestment stood ₹13,561 crore on 31st March 2022, which was ₹1.6 lakh crores less than the original budgeted target of ₹1.75 lakh crore. Now, this was before government sold its 3.5 stake in LIC through IPO. So, we are at the stage where we are selling household items to make the ends of the country. Going by the records, selling and shares seems like we are. आज महंगाई और इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। यही रीजन है कि इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भी रिवर्स कर दिया है फ्रॉम 9.2% to 8.6%। अब ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन और सिचुएशन में देखना होगा कि क्या करेगी गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव करने के लिए। क्या गवर्नमेंट बीपीसीएल को अपने वैल्यूएशन पे निकाल पाएगी? आखिर 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर दूसरे पेट्रोल जायंट्स को बेच देगी जैसे कि रिलायंस, या फिर कोई एनर्जी जायंट जैसे कि अडानी। आखिर कोविड-19 और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हैं, स्पेशली ऑयल और गैस। यही रीज़न है कि काफ़ी बिडर्स बीपीसीएल में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी पार्ट नहीं ले रहे हैं। देखना होगा कि गवर्नमेंट बीपीसीएल के माध्यम से कब और कैसे अपना डिसइन्वेस्टेड टारगेट पूरा कर सकती है। आपको क्या लगता है?